नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, अगर आज आपने 9:15 से लेकर 3:30 तक बाजार को गौर से देखा होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी को गौर से देखा होगा, तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता चली होगी। चार्ट रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बात मैं अभी क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले बड़े एक्सपर्ट, तमाम न्यूज चैनल्स ये कह रहे थे कि जीडीपी का डेटा बहुत अच्छा आया है और मार्केट 500 पॉइंट का गैप अप खोलेगा। कल मार्केट 5 पॉइंट, निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर गया, 200 पॉइंट का बढ़त के साथ बंद हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भैया अभी वेट करो, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट ऊपर गया और मैंने आपको कल क्या बताया था? कल मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि आप देखिएगा मार्केट के अंदर में जब शुरुआत होगी, सुबह होते के साथ सब कुछ ग्रीन ग्रीन नजर आएगा जो लोग कॉल में बैठे हैं, और उसके बाद मार्केट उनको पटक सकता है, डंप कर सकता है। क्या हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली चार्ट रीडिंग आपको सीखने के लिए कहता हूं। यही बात मैं बोलता हूं। कौन क्या बोलता है, कौन न्यूज क्या दिखा रहा है, उसको छोड़िए। आपके सामने जिस चीज को देखकर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, वो क्या बोल रहा है उसको पकड़िए। आप न्यूज देखिए, वर्ल्ड अराउंड के बारे में जानकारी रखिए, लेकिन जिस चीज से, जहां से आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले, जहां से आप अर्निंग करने वाले, वो कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना पड़ेगा, और वो चार्ट से होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ चार्ट रीडिंग से नहीं होगा। कल के वीडियो में मैंने क्या कहा था? सेलर्स का पोजीशन क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या कहता है। यानी कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो चार्ट रीडिंग तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत न्यूज पर भी दिमाग रखना पड़ेगा। लेकिन न्यूज ऐसा नहीं कि जो आपको ही मैनिपुलेट कर दे। न्यूज सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि थोड़ा सा आपको एज मिले, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे, लेकिन सेंटीमेंट आपको पकड़ना पड़ेगा कि सेलर्स क्या सोचते हैं, सेलर्स का क्या माइंड है, बड़े प्लेयर का क्या माइंड है। ये मैं आपको पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से बता रहा हूं। और कल के वीडियो में ये आपको कह के गया था अच्छी तरीके से कि आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, यहां पे डंपिंग हो सकता है, मार्केट डंप कर देगा। सुबह सुबह सबको ग्रीन नजर आएगा, जो लोग कॉल में बुक करना चाहते हैं कर ले, नहीं करोगे उठा के पटक देगा। अब जो लोग यहां पे गए होंगे इस साइडवेज मार्केट में, क्लियर कट मैंने आपको कहा था कि कमेंट्री मैं टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा। क्लियर कहा था कि एक साइडवेज जोन है। पहले यह भी कहा था कि जब गिरावट आएगी तो आप यहां पर सेटअप ढूंढ के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वो वहां पर मिला भी, अच्छा खासा आज आपको प्रीमियम भी नजर आया। लेकिन उसके बाद जब वो मार्केट 2-3 घंटे तक, आप देखेंगे 10 बजे यहां पे एंट्री बनाई इसने इस जोन में, और यहां से निकलते निकलते लगभग इसको 13 बज गए, यानी कि 3-3.25 घंटा यहां पे फंसा रहा। और उसके बाद से क्लियर कट बता दिया था कि जोन ब्रेक होगा तो मार्केट जिस भी तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ फटेगा। ऊपर के चांसेस कम है क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस है, अगर नीचे फटेगा तो मेरा पोजीशन बनेगा। पोजीशन जबरदस्त बना है, स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप देखेंगे मार्केट एकदम से डंप कर दिया और वो सारे लेवल को आके टेस्टिंग कर दिया। और मैंने आपको कल ये भी कहा था कि मार्केट 660 जाने से भी बचेगा। आप देखिए 575, 579 यानी 580 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है, 24,580 पे। अब मार्केट का अगर आप सेंटीमेंट को पकड़ना सीख जाओगे, अगर आप चार्ट रीडिंग सीख जाओगे, ठीक है, आप अराउंड द वर्ल्ड में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा उसको समझना है। कैसे समझना है मैं आज आपको समझाने वाला हूं। एक्सपायरी का दिन था, अगर आज आपने ये ट्रेड भाई साहब पकड़ लिया होता ना, ये अगर पकड़ लिया है तब तो कोई बात ही नहीं। अगर ये पकड़ नहीं छूट गया आपका तो भाई साहब क्या जबरदस्त प्रीमियम देके गया है। जो इल्जाम निफ्टी पे लगा था, सारे इल्जाम धोने के कगार पे पहुंच गया था, ये प्रीमियम प्रॉपर देके गया है। बट गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूं, जो लोग खास करके नए आए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो गाइज यहां अगर आपको सीखना है तो आपके लिए वेलकम है। यहां पे चार्ट रीडिंग, सेंटीमेंट, अराउंड द वर्ल्ड के न्यूज को पकड़कर, निचोड़ निकालकर जो सेंटीमेंट बनता है वो सेंटीमेंट समझाने की कोशिश करता हूं। तो करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़िए और चार्ट रीडिंग सीखिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे चैनल पे टेलीग्राम पे कॉल पुट नहीं दी जाती, लेकिन एक बार आप जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बता रहा हूं वो कितने काम की चीज है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर जल्दी सीखना है, जल्दी सीखना है। नहीं नहीं नहीं, मिनिमम 2 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा। इसको लेकर जल्दी सीखना है, कितना टाइम लगेगा इसको लेकर मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरी टीम को ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर जल्दी सिखा दो, 1 महीने में सीख जाएंगे क्या, 2 महीने में सीख जाएंगे। इसको लेकर ना बहुत क्वेश्चन है, सैकड़ों से ज्यादा, हजारों लोगों ने ये सवाल पूछे हैं। इसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाने का, तो इसके जवाब के लिए एक वीडियो का इंतजार करना होगा आपको। अब कल किस तरह से मार्केट कामकाज करेगा, बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज करेगा। आज मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी थी और गाइज ये पहली दफा मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, और अब
मंगलवार के हिसाब से चलेगा, जब तक कि एनएसई या सेबी का कोई फैसला ना आ जाए तब तक तो यही चलता रहेगा। कभी भविष्य में आएगा तो पहले तो हमने सोचा नहीं था कि कभी वीरवार के अलावा भी कोई दिन होगा, बट ठीक है, अभी आजकल बहुत कुछ होता है मार्केट के अंदर में, देखा जाएगा जो भी होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी सब समझेंगे। तो देखिए मैंने आपको ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं। मार्केट को सुबह गैप अप खोला, थोड़ा सा लेकर आया नीचे, ये एरिया था जहां सपोर्ट था। यहां पे क्लियर कट क्लास में कहते कि सपोर्ट एरिया है। जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो मैंने आपको क्या बोला कि रेड कैंडल भी नजर आ जाए या रेड बनता भी नजर आए तो भी एंट्री बना सकते हो या फिर गिरावट पे एंट्री बनेगी। लेकिन मार्केट चलता चला गया ऊपर। अब देखो यहां से गिरा तो यहां से यहां एंट्री है। अब आप कहोगे ये तो बहुत छोटी एंट्री है भाई, ये प्रीमियम भी यहां पे आपको 20-30 रुपए देके जा रहा है, आप जाके चेक कर लो। लेकिन उसके बाद साइडवेज हो गया तो क्लियर कमेंट्री कर दिया था कि भाई साइडवेज हो गया है, मार्केट में मत जाओ। और उसके बाद जब मार्केट नीचे यहां से डंप करने लग गया, हालांकि मैं आपको अपना पोजीशन समझा सकता हूं, मेरा पोजीशन यहां पे बना था। उसके बाद जब मार्केट यहां पे लॉट बहुत कम था गाइस, क्योंकि मुझे यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं था अभी, लेकिन मुझे इस चीज का पूरा अंदेशा था कि अगर मार्केट डंप करने का मूड है तो यही टाइम है। उसके बाद मार्केट ने ये जबरदस्त कैंडल बनाया और जैसे ही बनाया वैसे ही मैंने आपको यहां पे टेलीग्राम में कमेंट्री करके बता दिया, बस एक यहां पे थोड़ा सा समय बिता दे। लेकिन ये तो सीधे यहां पे थोड़ा रुकने लग गया मार्केट, तभी मैंने आपको कह दिया बस यहां पे टाइम होने वाला है। बस यहां पे मैंने बढ़ाया वो लॉट क्लास के अंदर में सभी ने, और फिर ये हुआ। और गाइस प्रीमियम क्या ही मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं यहां पे आपको मैं ये देखिए, आप चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट डलेगा। ये देखिए 750 का ये जो पोजीशन था, ये अराउंड 100-90-100 के आसपास चल रहा था, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। और ये विद इन आप देख लीजिए कि 7-8 मिनट के अंदर में भैया ये 200 हो गया, 90 का 200 हो गया भाई। तो आपको ना चीज़ों को समझना पड़ेगा। 230-40 का हाई लगा के आया वो 750 का पुट, तो आपको समझना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप कॉल पुट करें, मैं सिंपली कहता हूँ चार्ट ट्रेडिंग करें, बाकी सब मार्केट पे छोड़ दें। बाकी आप सवाल कर सकते हो कि सर मेरा सुबह में ट्रेड में लॉस हो गया था तो मैं दोबारा हिम्मत नहीं कर पाता हूं, ये नहीं कर पाता हूं। ये सारे सवाल आप पूछ लिया कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब दें। मुझे पता है यही सब बेसिक सवाल होते हैं जो आप पूछते नहीं है, पूछेगा जरूर जवाब दूंगा। बैंक निफ्टी पर आना चाहता हूं और आपको प्रॉपर समझाऊंगा वन डे टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी पर आपको प्रॉपर बताने वाला हूं गाइस कि आज ये जो इसने किया है कल क्या क्या कर सकता है और कौन सा कैंडल आज भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बैंक निफ्टी में जाने से पहले मेजर कंपोनेंट जिसके विषय में आपसे बात कर रहा था वो था आईसीआईसीआई। जब मैंने आपको बोला कि आईसीआईसीआई जोन के निचले स्तर पे है, मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रहा। आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई ने खेल कर दिया आज, 1% से भी ज्यादा की गिरावट। एचडीएफसी को भी देखकर मैं आपको क्या बोला था कि मुझे तो ये बेरी से नजर आता। मैंने आपको नंबर तक दिया था इवन कि ये इस वाले कैंडल की टेस्टिंग कर सकता है, 944 की टेस्टिंग कर सकता है, अगर उसको ब्रेक करेगा तो इसकी टेस्टिंग कर सकता है। हर एक पॉइंट वाइड पॉइंट समझाकर आपको गया था, आप देख लो। बाकी आप कमेंट करना कि आपको क्या समझ में आता है नहीं आता है। रिलायंस को लेकर मैंने आपको एक चीज कहा था कि यहां पर ये जो कैंडल बना है बहुत अलर्ट है, क्योंकि 1360 का सपोर्ट है, अगर ब्रेक करेगा नीचे आता है तो 1315। लेकिन अब ये संभाला है आज, और आज ये संभाला है तब बाजार का ये हाल है। हालांकि ये ऊपर भी गया था, ऊपर से नीचे भी आया है, लेकिन अगर ये और डंप करता नीचे की तरफ तो फिर निफ्टी आपको कहीं और नजर आता। ओके, तो चलिए अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग नोट कर लीजिए। गाइस जो मैंने आपको शुरुआत में सारा कुछ समझाया, मार्केट सेंटीमेंट को पकड़ना कितना इंपॉर्टेंट है, यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लेने से नहीं होगा, मार्केट के सेंटीमेंट को पकड़ना है, जरूरी है। पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर देता हूं, सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, उसके बाद वापस मैं किस तरह से सेंटीमेंट पकड़ता हूं वो थोड़ा सा बारीक आपको जानकारी देता हूं, जिससे आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। बहुत लोग सोचते होंगे कि सर ये बता दे रहे हो सब कुछ समझ में, बट जब जाते हैं तो वहां पे ऐसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, समझ में नहीं आता। वो सब होगा, आप अभी बहुत कम समय से ट्रेड कर रहे हो, इट विल टेक टाइम। मिनिमम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गया और तब अब भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब आप संपर्क करो इस नंबर पे, नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तब आपको आना पड़ेगा मेरे साथ। लेकिन अगर आप अभी 2-3-4 महीने हो रखे हैं, अभी आप सीखने के फेज में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पंगे पुंगे लेते रहो। लेकिन अगर लंबे समय से भी नहीं समझ में आ रहा है तब वरी है, तब चिंता की बात है। लेकिन अगर आप 1-2 महीने में चाहते हो कि सब कुछ कर लेना तो वो तो नहीं होगा। इसको लेकर मैं पहले भी बोला कि एक वीडियो लेकर आने वाला हूं कि ये जो लोग फुदक रहे हैं कि भैया 2 महीने में सीख जाऊंगा, 3 महीने में सीख जाऊंगा, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगता है। वो भी बेचारा, उसके पास कोई नहीं जाता है कि नौसिखिया डॉक्टर है, 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस था, उसके यहाँ जाकर जाते हो। आपको अगर बता दूं कि ड्राइवर जो है सीट पर बैठा हुआ कल ही ड्राइविंग सीख कर आया है, तो आप बस में नहीं बैठोगे, आपको पता लग जाएगा ये डॉक्टर तो अभी नया नहीं है, तो उससे अब इलाज कराने नहीं जाओगे। बात समझ रहे हो? सब एक्सपीरियंस के पास जाता है, तो आपके पास तो खुद एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस बनाने के लिए वहां पर टाइम देना पड़ेगा। आप चाहते हो कि 1-2 महीने में सब सीख जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ 13 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 14वां साल मुझे लगा है, बावजूद उसके 2 दिन 3 दिन मुझे मार्केट ने पीटा, उसका जिक्र भी मैंने आपको किया था। मार्केट जब पिटाई करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 10 साल पुराना है कि 15 साल पुराना है, वो सबको करता है। और आप चाहते हैं कि 1-2 महीना में आए, 3 महीने में आके यहाँ झंडे गाड़ के चले जाएं, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेर रात वाली बात हो जाएगी। भैया सीखने पर फोकस करो, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। बैंक निफ्टी का नोट करो, नहीं तो बोलोगे सर बहुत ज्यादा बताते हो, आप बहुत ज्यादा बोलते हो। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा भैया।
आपको सीखना है तो भैया सुनना भी तो पड़ेगा ही। अब देखो मैं तो अपना समझ के बोलता हूं। अब बैंक निफ्टी को समझो। बैंक निफ्टी 53,661 पर बंद हुआ है और कल मैंने आपको यह बता के गया था कि यह कैंडल पर ध्यान रखना, जब तक इसके ऊपर है ना, इसका लो की टेस्टिंग एक बार करके निकाल देगा ना, फिर देखना। अब आप देखो कल के ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा समाप्त कर दिया है। कल जहां से ओपन हुआ था आज वहीं पे क्लोजिंग हुआ है। कल भी आपको 300 पॉइंट का बढ़त बाजार मिलता हुआ 340 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था, आज 341 पॉइंट नीचे बंद हो गया। तो बाजार ने जो बढ़त बनाया था उसका टाटा बाय बाय हो गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? सेंटीमेंट पे आने वाला हूं इसके बाद। सबसे पहला रेसिस्टेंस आप नोट करिए, 53,727 का एरिया रहेगा। उसके बाद जो एरिया रहेगा 53,800 के आसपास का एरिया रहेगा, फिर 900। ये सब रेसिस्टेंस है, इन सभी जगहों पर। अच्छा रेसिस्टेंस सीधे कौन सा रहेगा? 54,000 का। 54,000 का रेसिस्टेंस। और कल मैंने आपको क्या बोला था, अच्छे से नोट करो, 54,080 का रेसिस्टेंस रहेगा। ये कहा था ना आपको। जब 54,080 के पास मार्केट पहला कैंडल देखो 5 मिनट का 5480 पर ही आसपास आया था, 90 के आसपास, और वहीं से गिर गया था। दोबारा जब ऊपर गया तो मैंने आपको बोल दिया था कि राउंड नंबर का फॉर्मूला अगर लागू करते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा बढ़त मिल सकता है, ऊपर के साइड में ट्रेड मिल सकता है। मिला भी बैंक निफ्टी में, क्लियर कट गए भी थे हम बैंक निफ्टी में। अब ये हो गया 54,000 तक का रेसिस्टेंस, बस उसके ऊपर फिलहाल अभी मार्केट को देखना सही नहीं होगा। अब नीचे देखते हैं, रैली आ गई तो ठीक है, उसके लिए मैं तैयार रहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत हो जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ही बॉस है, मैं बॉस नहीं हूं। बट अपना बॉस तो मैं ही हूं ना, आप अपने बॉस हो, ये आपको नोट करना है। मार्केट बॉस है, रिस्पेक्ट करिए, बट खुद के बॉस आप ही हो। इसके लिए ट्रेडिंग प्लान का एक वीडियो डाला हुआ है, वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और ट्रेडिंग प्लान अगर वीडियो देख लिया जाके ट्रेडिंग प्लान, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी लाइफ ही बदल जाएगी। अगर उसको आप सच में अपने लाइफ पर अमल करते हो तो ट्रेडिंग लाइफ पे, जिंदगी में भी किसी भी काम में भी अमल करोगे तब भी फायदा होगा, पर ट्रेडिंग में अमल करोगे तब और फायदा होगा। ट्रेडिंग प्लान सर्च करना, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, इस चैनल पे, ये आपका ही चैनल है। ओके, अब रेसिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है, एक तो ये डे है, मतलब आज का लो, कल का लो, परसों का लो रहेगा, फ्राइडे का लो भी सपोर्ट रहेगा। यानी कि कौन सा एरिया है? 660 के आसपास का एरिया। बट अच्छे पे आ जाते हैं, अच्छे पे आ जाइए 53,500 के आसपास का एरिया, 480 तक का एरिया रखिएगा, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 53,300 के आसपास का एरिया रखिएगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 53,000 के भी दर्शन कराते हुए देर नहीं लगेगी मार्केट को। और अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर 52,700 भी नोट करके रख लीजिए। ये मैं बहुत पहले बोला था, 52,700 के लिए तैयारी हो सकती है। बहरहाल ये सब नोट करके रखिएगा, लेकिन 53,300 और 53,000 की टेस्टिंग होने की उम्मीद बढ़ गई है, जिस तरह की सेटअप बना हुआ है। बावजूद इसके मार्केट अगर पलटी मार के ऊपर जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आएगा घूम फिर के नीचे, क्योंकि अभी चार्ट अलाउ नहीं कर रहा। जब चार्ट अलाउ करेगा तो पता लग जाएगा। जब इस कैंडल को ऊपर ब्रेक करके ऊपर टाइम बिताना स्टार्ट करेगा तो मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल मुझे नीचे लग रहा था तो मैं नीचे बोला, कल भी मैंने आपको नीचे बोल के गया था। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, आप देख चेक भी कर सकते हैं, कमेंट में भी कई लोग कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। मैं यार ये कहना ही नहीं चाहता कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, आप समझते नहीं। जो लोग समझ रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी क्लियर है? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो जिनको समझना है वो समझ जाएंगे, और जिनको समझना ही नहीं है तो वो खामखा का हल्ला गुल्ला करेंगे। वो कह रहे हैं मार्केट ऊपर नहीं। अरे तो भाई मार्केट कहां ऊपर जा रहा है देख लो ना भाई। मैं कह रहा हूं कि चार्ट कह रहे हैं, ये देखो ये कब इस जगह पे कब था, 11 जुलाई 2024। जुलाई के बाद ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर आ गया भाई, 2 महीना ऊपर हो गया, यानी 14 महीने, 1 साल 14 महीने, 14 महीने से मार्केट यहीं पे घूम रहा है और आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? पहले भाई ब्रेक तो करे अच्छे अच्छे रेसिस्टेंस को, ब्रेक कर टाइम बिताना पड़ेगा। मैं ही ये कहने वाला था जब सितंबर के बाद गिरावट हो रही थी, मार्केट 21,700 पर पहुंच गया था, तो मैं ही आपको कहा था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 2-3 महीने, 4 महीने तक का एक कंसोलिडेशन फेज देना पड़ेगा मार्केट को, और उसके ऊपर में ब्रेकआउट देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज बना रहा है, ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये जो एरिया है ये कंसोलिडेशन फेज है, लेकिन अगर इस कंसोलिडेशन फेज को नीचे ब्रेकआउट करे और उस पर सस्टेन कर ले तो मार्केट बहुत दिनों तक नीचे रहने वाला है। मतलब महीना 1.5 महीना घुमा देगा आपको, हो सकता है उससे लंबा। एक चीज और मैं आपको ऐड कर चुका हूं कि बिहार इलेक्शन तक ज्यादा गिरावट की उम्मीद मत रखिएगा, 23,800 तक का उम्मीद लगा सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये मार्केट है, वो भी इंडियन, तो सतर्क और सावधान रहिएगा। अब सेंटीमेंट कैसे पकड़ता हूं आपको समझाता हूं। देखो मैं सेंटीमेंट का ना घोड़ बनाते रहता हूं, मैं मतलब मेरा दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, उसी से मैं एक तुक्का मार देता हूं, चल जाता है समझ रहे हो? तो देखो ऐसा है, सबसे पहले मार्केट को समझो, ग्लोबल न्यूज को समझो। 25% का टैरिफ लगा जो कि ऑलरेडी ज्यादा था, उस पर 25% एड ऑन हो गया, बहुत ज्यादा हो गया भाई। 100% जो हम दुनिया भर में माल भेजते हैं, कल भी बात की थी लेकिन आज भी जरूरी है बात करना, 100% हम जो माल भेजते हैं दुनिया भर में, उसमें से 20% हम अमेरिका को भेजते हैं
वो कह रहा है कि भैया हम तुमको 50% का टैरिफ लगा देंगे। तो 50% का टैरिफ लगा देंगे तो अमेरिका में जो डीलर्स वो काय को हमारा माल खरीदेंगे भाई, क्योंकि उनको तो महंगा बिकेगा, वो महंगा डंप करके वहां पे थोड़ी रखेंगे, वहां के कस्टमर खरीदेंगे नहीं। बात समझ रहे हो ना? तो फिर ऐसी स्थिति में हमारे जो एक्सपोर्ट जो हम करेंगे, माल जो भेजेंगे वो कम हो जाएगा, ऑर्डर कैंसिल स्टार्ट हो जाएगा, हो गया ऑलरेडी। कपड़े में, टेक्सटाइल में और कई जगहों से, ऑटो पार्ट्स में अब ये दिक्कत शुरू हो गई है, वहां से ऑर्डर अब दिक्कत हो रहा है। बात समझ रहे हो? उसके अलावा पोस्टल ऑर्डर का भी आप देख रहे हो, जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भेजा जाता है उसमें भी ये सब टैरिफ लग रहा है, वो भी सब सस्पेंड हो चुका है। हालांकि दुनिया भर के देशों में अस्थिरता आ गई है, सिचुएशन भी वैसा है, लेकिन पिछले कई महीनों से बता रहा हूं कि चार्ट अभी बेरिश है। अब टैरिफ का न्यूज भी मिल गया, मेरा चार्ट भी कहता है नीचे जाएंगे, मेरे को टैरिफ भी मिल रहा है कि भैया टैरिफ मेरे को एज दे रहा है कि भैया ये भी नीचे की तरफ इशारा कर रहा है, तो मैं सबका नीचे में मुझे मार्केट नीचे नजर आ रहा है। फिर बीच में जीडीपी का डेटा आ गया, तो जीडीपी का डेटा आ गया, उसके लिए मार्केट ने एक दिन चढ़ाई चढ़ा दी 200 पॉइंट की। तो भैया वो सपोर्ट पे ही तो था, जोन के निचले हिस्से पे था, जब भी जोन के निचले हिस्से पे आ जाता है मार्केट ऊपर जाता है। तो आप कह रहे हो कि जीडीपी की वजह से, क्या मैं कह रहा हूं चार्ट की वजह से जाएगा, क्योंकि वहीं पर सपोर्ट है। अब जीडीपी की वजह से गया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक्सपायरी तक आपको ध्यान रखना है, एक्सपायरी तक मार्केट फरफराएगा, ऊपर नहीं जाएगा, यही कहा था। मुझे कल चला जाए ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपायरी तक सेलर्स का पोजीशन है, ये मैंने कहा था कि सेलर्स नहीं जाने देंगे मार्केट को, 660 के ऊपर नहीं जाने देंगे। गया था, वापस आ गया 660 के नीचे। इन सभी ग्लोबल सेंटीमेंट्स को पकड़ के, मार्केट के सेंटीमेंट्स को पकड़ के, अब जीडीपी का डेटा अच्छा है, सब बोले जीडीपी का डेटा अच्छा, तो बहुत अच्छा। तो भैया जीडीपी का जो डेटा आया वो 5 तिमाही पहले भी तो यही डेटा था, ये मार्क तो हमने पहले चेक कर लिया था, यानी कि ये वाला अचीवमेंट तो हम पहले कर चुके थे। अगर हम जीडीपी 8% पहुंचा देते या कुछ पॉइंट माइलस्टोन हासिल करते, तब तो हम तो 5 महीने पहले भी वहीं थे, 5 तिमाही पहले भी तो वहीं थे, साल सवा साल पहले, तो हम वहीं पर तो पहुंचे हैं। चार्ट की तरह ही चल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि उछाल आ रहा है, बट घूम के फिर के वहीं रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? ये सब चीज को पकड़ना होता है। और जीएसटी कलेक्शन डिक्लाइन हो गया, जीएसटी कलेक्शन डिक्लाइन हो गया, जो जीएसटी कलेक्शन है वो कम आया है। और अभी खिचर पिचर भी बहुत सारा चल रहा है, उथल पुथल भी, राजनीतिक उथल पुथल भी बहुत कुछ चल रहा है। बिहार में इलेक्शन होने वाला है। बिहार इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है? चार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कहोगे सर चार्ट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार में इलेक्शन में केंद्र सरकार, जो कि सरकार चल रही है, वो इलेक्शन वहां पे अगर डिफीट हो जाता है, यानी कि वहां बीजेपी का अलायंस है जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ, अगर वो डिफीट हो जाता है, हार जाते हैं, और अगर वहां पे तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस या और भी तमाम दल मिलकर अगर महागठबंधन जो है वो अगर सरकार बना लेती है, तो भैया गजब हो जाएगा। फिर नीतीश बाबू पे दबाव पड़ सकता है। और अगर गणित बिगड़ जाए, सरकार तो बाद नहीं बात है, अगर वोट किसी को इतना मिले किसी को इतना, और पता लगा कि जोर जार के नीतीश जी सीएम बन रहे हैं और तेजस्वी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि हो रहा है पिछले कई दफा से, तो अगर ऐसा हो जाए तो एक बैसाखी टूट जाएगी केंद्र सरकार की, क्योंकि 272 सीटों की आवश्यकता होती है, 240 सीटें ही तो हैं बीजेपी के पास, जबकि 272 चाहिए। और उसमें एक नीतीश जी का साथ है, एक पहिया नीतीश जी का लगा हुआ है, एक पहिया चंद्रबाबू नायडू जो लगा हुआ है। तो नीतीश जी अगर कहीं दाएं बाएं हो गए या सरकार चली गई तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है, और ऐसी स्थिति में सरकार में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मार्केट जो है असमंजस में है। बावजूद इसके मैं कहता हूं बिहार इलेक्शन, बावजूद इसके मैं कहता हूं कि सेबी रजिस्टर्ड से पूछकर अच्छे कंपनियों में पैसा लगाते रहना। ये मत सोचना कि पैसा नहीं लगाना है, वो लगाते रहना, बाइंग करते रहना अच्छे से स्टॉक, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ लेना। समझ रहे हो ना? ये जरूरी है। तो इन सब चीजों का सेंटिमेंट पकड़ता रहता हूं मैं, और उसी हिसाब से, और चार्ट का उन सब का तड़का लगाता हूं, बट मेरा जो बेस है वो चार्ट ही है। इसलिए मैंने कहा चार्ट रीडिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इवन सब न्यूज पर बैठे थे और मैं चार्ट पर बैठा था, आई बात समझ में, और चार्ट डंप करके नीचे आ गया। और मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बिलीव करता हूं और मुझे बदले में मार्केट ने दिया है, तो मुझे चिल्लाने में क्या ही दिक्कत है। और आप भी तो सीख ही रहे हो ना, सब कुछ देख कर भी आप देख रहे हो। आज जब वोटिंग हुई, आप देखेंगे पहला वोट क्या हुआ, पहला वोट मैंने लिया, आज आप लोगों ने बनाया तो आपने कहा बनाया, किसी ने कहा नहीं बनाया। 57% लोग बोल रहे हैं बनाया, 60% लोग बोलते हैं बनाया, 30% बोलते हैं लोग नहीं बनाया, और 13% लोग बोलते हैं कि मैं तो कॉल में बैठ गया था, न्यूज के चक्कर में पूरा ही चला गया। तो लोग, ये 13% कौन लोग हैं? बात समझनी पड़ेगी ना। बट इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए खुशखबरी की, भैया 60% इस ग्रुप में बनाया, मतलब सीख रहे, लर्निंग कर रहे हैं। फिर जब दूसरा एक वोट किया कि चैनल से सपोर्ट मिलता है, 71% कहते हैं बहुत मिलता है, 20% कहते हैं यस मिलता है, यानी 91% मेरा साथ दे रहे हैं, 9% बोल रहे हैं नहीं मिलता है। मैं उस 9%, जितने भी 9% लोगों ने कहा कि नहीं मिलता है, उनके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। मुझे ये डेटा 100% चाहिए। लेकिन अब वो संपर्क कैसे करेंगे जो 9% नहीं मिलता लिखे हैं? वो आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो, बात समझ रहे हो? आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर अभी
यूट्यूब पर कमेंट करके बताओ कि आपको सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है, मैं कोशिश करूंगा जरूर मिले, ये डेटा 100% तक पहुंचा देते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो कमाल कर दिया भैया, मैं कह रहा हूं 10 लोगों को बता रहा हूं, 9 लोग कहते हैं सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट है भाई। मेरी तो सरकार एकदम जबरदस्त बनेगी, कभी गिरेगी नहीं, 90% वोट मिल गया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये जो कैंडल बना है ना, बहुत बियरिश कैंडल है, कैंडल पर आ रहा हूं मैं। अगर ये थोड़ा सा और नीचे बंद हो जाता ना यार, ये 60 पर बंद हो जाता है, ये डे का लो था, डे का लो तो नहीं, थोड़ा सा 20-30 पॉइंट और नीचे ही बंद हो जाता ना, तो ये हाई बियरिश सेटअप बनता। बावजूद इसके ये बियरिश सेटअप है, बशर्ते अब आपको दिमाग लगा के रखना है। सबसे पहले रेसिस्टेंस नोट करिए, पहला रेसिस्टेंस रहेगा 24,600 का एरिया, बट ये उतना अच्छा वाला नहीं है। अच्छा वाला कौन सा है? 24,660। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 24,760, ठीक है, इसके ऊपर चांसेस कम, लेकिन नोट कर लीजिए 800 और उसके बाद 860। फिलहाल अभी इतना दूर जाने की तैयारी बाजार नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी मार्केट है, क्या पता कोई डेटा अच्छा आ जाए जिस पर रगड़ दे। इंडियन मार्केट है, तैयारी करने में क्या ही दिक्कत है। ऊपर जाएगा तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको कमेंट्री करके प्रॉपर टेलीग्राम में बताऊंगा कैसे करना है। बाकी आप सीखो, खुद से सीख जाओगे, डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नोट करिए सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 24,560 का एक मामूली सपोर्ट है, क्योंकि हम अभी भी 20 पॉइंट ऊपर खड़े हैं इससे। लेकिन अगर इसको तोड़ता है, गैप अप गैप डाउन कुछ भी करके तोड़ देता है अगर इसको, तो फिर से अच्छा सपोर्ट एक 520 पर नजर जरूर रखना। आज भी कहा था, कल भी कहा था, आज भी देखोगे आज का लो 520 है, ध्यान रख लो, 520 ही है, ये कहा था, कल भी कहा था, याद होगा आपको। 520 यानी कि 24,520 के पास सपोर्ट रहेगा। अगर ब्रेक करता है तो सीधे जाएगा 24,460, इसको ब्रेक किया तो 400 और इसको ब्रेक किया तो 360। लास्ट कील यही है 360 गया और नीचे अगर 1-2 दिन बिता दिया, या फिर 360 को एक बड़े कैंडल से तोड़ा और फिर टाइम बिता के और तोड़ा, तो भैया जा रहा है 24,000 की तरफ बढ़ रहा है मार्केट। हालांकि पहले 24,260 आएगा, बट 24,000 के चांसेस बढ़ेंगे, फिर 23,800 के चांसेस बढ़ेंगे। अभी बात की बात है, मैं आपको, आप बहुत से लोग कहेंगे सर यहां से देखो ये नीचे आया और फिर मार्केट एकदम ऊपर 26,000 जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? चला जाएगा तो चला जाएगा। अभी तो मैं इस चार्ट को रीडिंग कर रहा हूं ना, अब कोई मार्केट ऊपर जाने लगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर का रेसिस्टेंस टूट गया, वो चांसेस हाई हैं। आई होप कि आप चीजों को समझे होंगे। आज जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि सेंटीमेंट पकड़ना कितना इंपॉर्टेंट है। न्यूज जरूर देखिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। किसी की वजह से आप किसी सेटअप पर बैठ गए, आपने अपना सेटअप नहीं बनाया, किसी की वजह से वो सेटअप आपने बना लिया, तो इसका मतलब यह है कि आप वहां पर नुकसान में जा सकते हैं। आपका खुद का सेटअप होना चाहिए, आपका खुद का एसएल होना चाहिए, आपका खुद का टारगेट होना चाहिए। ये सारे ढेर सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे चैनल पे सीखने को मिलेगा। तो गाइज कमेंट जरूर करिएगा, अपना बहुमूल्य कमेंट किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।